ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबको पांडव निर्जल एकादशी श्री श्री रुक्मिणी हरण एकादशी में का कथा में स्वागत है। हमने कल सुना कि किस तरह भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी को गुस्सा और उनका जो क्रोध है उसको देखने के लिए बहुत ऐसे ऐसे कटु शब्द बताए। भगवान की जो लीला होता है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि 2 स्तर में होता है। एक स्तर है आनंद आस्वादन करने का, कि भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद आस्वादन करना चाहते हैं, तो ये एक स्तर है। और दूसरा स्तर है भगवान अपना आचरण से शिक्षा देना चाहते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हालांकि भगवान ये आनंद लीला में आनंद आस्वादन करना चाहते हैं और ये एक लीला है, पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह रुक्मिणी देवी के हृदय में थोड़ा तिनका का अहंकार था, जिसको साफ करने के लिए भगवान ने ये लीला किया। हालांकि रुक्मिणी देवी भगवान की नित्य संगिनी है, और जिस तरह अर्जुन को भगवान हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान अर्जुन को थोड़ा कुछ समय के लिए विमोहित किए थे, उसी तरह भगवान हमको शिक्षा देने के लिए अपने नित्य पार्षदों को इस तरह व्यवहार करते हैं, नियुक्त करते हैं। क्योंकि भगवान को अहंकार सब समय पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि किस तरह उनके भक्त नम्र रहे, और उसके लिए भगवान सब समय अभिरत रहते हैं। एक बार ये कहानी हमारे आचार्यगण बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी द्वारका आए थे, और जब ब्रह्मा जी द्वारका आए, भगवान ब्रह्मा जी पहुंचने से पहले ही उनको समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं। और ब्रह्मा जी द्वारका जब आए, सिपाही लोग रोक दिए और सिपाही लोग पूछे कि कौन है आप। तो
ब्रह्मा बोले मैं ब्रह्मा हूं। तो बोले ठीक है, हम बता के आते हैं। तो भगवान को बताए तो भगवान पूछे कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो सिपाही लोग आके वापस पूछे कि आप कौन ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत ही विचलित हो गए, मैं कौन ब्रह्मा हूं, आप जाके बताइए। चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं, जो चतुर्कुमार के पिता हैं, वो चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा। तो फिर सिपाही लोग फिर से आते हैं, बताते हैं भगवान को। भगवान बोलते हैं ठीक है, आप उनको ले आइए। और जब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी पहले दंडवत करते हैं, और पहले दंडवत करके भगवान उनको प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मा जी आपका स्वागत है द्वारका नगरी में, आप क्यों आए हैं इधर। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं क्यों आया हूं उसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले तो मेरे को ये जानना है कि आपने ऐसा क्यों बताया कि कौन ब्रह्मा, एक ही तो ब्रह्मा है, कि अब अलग अलग ब्रह्मा है क्या। तो जैसे ही ये सुने भगवान ध्यान मग्न हो गए, और भगवान के हृदय से सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मा प्रकट होने लग गए। और ब्रह्मा जी चार मुख से ऐसे 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 देखने लग गए। कुछ कुछ ब्रह्माओं के पास बहुत सारे मुख थे, कुछ कुछ ब्रह्मा तो बहुत बहुत अनगिनत शक्तिशाली थे इनसे। और सब आके भगवान को दंडवत करने लग गए, और तुरंत बहुत सारे शिव भी उत्पन्न हो गए, वो भी दंडवत करने लग गए। बहुत सारे देवता लोग आ गए, वो भी दंडवत करने लग गए। और ब्रह्मा जी देख के विचलित हो गए, और ब्रह्मा जी भी दंडवत करने लग गए। और सारे ब्रह्मा शिव सब कोई बोले कि हे भगवान, आप क्यों हमको इधर बुलाए हैं। भगवान बोले आपके ब्रह्मांड में सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही चल रहा है। तो सब ने एकत्रित होकर बोले सब सही चल रहा है आपकी कृपा से। तो फिर से सब भगवान के हृदय में समावेश हो गए। और ये चतुर्मुखी ब्रह्मा देख रहे हैं, और ब्रह्मा तुरंत अपना जो हेलमेट, जो मुकुट है, तुरंत भगवान के चरण में रख दिए, और बताए कि मेरा थोड़ा अहंकार हो गया था, मैं सोच रहा था मैं ही ब्रह्मा हूं, और अभी देख रहा हूं मैं ब्रह्मा नहीं हूं, बहुत सारे ब्रह्मा हैं। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों के हृदय में अहंकार कभी भी देखना नहीं चाहते हैं। और अगर हम अच्छा भक्त बनना चाहते हैं, भगवान की प्रिय भक्त बनना चाहते हैं, हमको भी ये चीजों से स्पेशली अहंकार को त्याग करना पड़ेगा और नम्र बनना पड़ेगा। और यही चीज रुक्मिणी देवी अपने प्रथम प्रार्थना में बता रहे हैं। जो प्रथम प्रार्थना है रुक्मिणी जी का भगवान को उत्तर देते हुए, क्योंकि भगवान ने इच्छा किया था कि रुक्मिणी जी से सुनने के लिए। तो दसम स्कंद की 60 नंबर अध्याय और 34 नंबर श्लोक में रुक्मिणी जी प्रथम उनका प्रार्थना भगवान को बता रहे हैं। आप सब अगर चाहते हैं तो खोल सकते हैं दसम स्कंद 60 अध्याय 60 34 श्लोक 10 60 34। श्री रुक्मिणी उवाच नन्येवमेतदरविन्दविलोचनाः यद् वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्नः क्व स्वे महिम्नि अभिरतो भगवांस्त्रयाधीश क्वाहं गुण प्रकृति अज्ञगृहीतपादा
नन्वेवमेतदरविन्दविलोचनाः यद् वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्नः क्व स्वे महिम्न्य अभिरतो भगवांस्त्रयाधीश क्वाहं गुण प्रकृति अज्ञगृहीतपाद। तो रुक्मिणी जी बता रहे हैं नन्वेवम अरविंद विलोचनाः। अगर आप सबको याद है कल हमने चर्चा किया था, इसको बंद कर दीजिए स्क्रीन से। तो अगर आप सबको याद होगा कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह भगवान प्रथम जो रुक्मिणी जी को बता रहे हैं कि आपको इतने सुंदर सुंदर वर मिलने वाले थे, जरासंध, शिशुपाल और साल्वा, इतने सारे अच्छे अच्छे राजा आए थे और उसमें से सबसे श्रेष्ठ, असुरों में जो श्रेष्ठ थे उस समय, बेस्ट डीमन ऑन अर्थ दैट टाइम वह शिशुपाल। एंड शिशुपाल तो आपके पीछे इतना मरा हुआ था और आपने शिशुपाल को त्याग कर दिया, और मैं जो आपके समान बिल्कुल नहीं हूं, कहां शिशुपाल और कहां मैं तो असमान हूं। तो भगवान ने पहले रुक्मिणी जी को पहला ये बताया था कि मैं आपके समान नहीं हूं, मैं तो असमान हूं। तो रुक्मिणी जी उसके ऊपर ये श्लोक बता रहे हैं कि क्व स्वे महिम्नि अभिरतो भगवान त्रयाधीशा यद वै भवान भगवतो सदृशी असदृशी विभुम्ना। कि भगवान आपने बिल्कुल सही बोला कि आपके समान कोई नहीं हो सकता है, और अगर आपके समान कोई मिलेगा तब जाके आप शादी करेंगे तो आपको तो कुंवारा रहना पड़ेगा, पर आप धर्म स्थापना कैसे करेंगे इस दुनिया में। जैसे हमको याद है, हमारे एक चाचा जी थे, उनका बहुत लेट हो रहा था शादी में, बहुत लेट हो रहा था। तो एक दिन हमने अपने माता जी से पूछा, मैं उस समय छोटा था, कि क्यों हो नहीं पा रहा है। तो मेरी मम्मी गुस्सा होके बोली कि ब्रह्मा जी बनाएंगे तब जाके होगा। ब्रह्मा जी का वेट कर रहे हैं, ब्रह्मा जी एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो उनकी पत्नी होगी। तो ये हमने देखा है कि कभी कभी लोग बहुत, जब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो शादी नहीं होता है फिर। तो रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि क्व स्वे महिम्नि, कौन आपका महिमा के साथ सदृशी समान हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी महिमा के साथ समान तो कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु त्रयाधीश, ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी नहीं है, तो वो तीनों नहीं है तो हम सब कैसे हो सकते हैं। तो क्या फिर आपको कुंवारा रहना पड़ेगा। तो रुक्मिणी जी बता रहे हैं क्वाहम गुण प्रकृति आज्ञा गृहीत पाद। अरे मैं तो एक गुण प्रकृति से लाचार एक साधारण सी नारी हूं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जब समान होगा तब शादी करेंगे। आपने हमको वरण किया, ये आपकी कृपा है, और आप जिसको भी वरण करते हैं अपने जीवन में, उसके जीवन में कृपा ही देखा जाता है। आप कभी भी समानता देख के वरण नहीं करते हैं, और ऐसा अगर किया जाए तो फिर आप किसी को भी वरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके समान कोई नहीं है। और भगवान भगवत गीता में भी यही बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, कि मेरे समान कोई नहीं है। एक
सुंदर कविता में, एक बहुत ही सुंदर श्लोक में एक कवि बहुत सुंदर भगवान के बारे में बता रहे हैं, जो अभी हम देखेंगे कि किस तरह भगवान किसी के समान नहीं है। वो बता रहे हैं, काष्ठं कल्पतरु सुमेरु अचलस चिंतामणि प्रस्थर सूर्यास्तीव्रकर शशि क्षयकर क्षारो हि वारं निधि कामो नष्ट तनुर्बलिर्दिति सुता नित्यं पशु कामगौ नैतांस्ते तुलयामि भो यदुपते कश्योपमा दीयते। हे यदुपति कृष्ण, मैं किसके साथ आपका तुलना करूं? कभी कभी हम भगवान को तुलना करते हैं और जिसके जिसके साथ तुलना करते हैं उसके बारे में इधर ये कवि वर्णन कर रहे हैं। कभी कभी हम भगवान को कल्पतरु की तरह तुलना करते हैं कि भगवान के पास जो भी जिसके लिए आता है सब भगवान पूर्ण कर लेते हैं, है कि नहीं? हमने देखा है जगन्नाथपुरी में भगवान के, जगन्नाथ जी के पास सब कोई आता है सब कुछ मांगने के लिए, केवल भगवान की भक्ति नहीं मांगते। मैंने खुद देखा है, बेटा का एग्जाम में पास नहीं हो रहा है तो जगन्नाथ जी हैं बेटा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, और बेटे लोग का एग्जाम में पास हो ही जाते थे, वो मूर्ख नालायक पास भी हो जाता। मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं। ये जगन्नाथ जी की कृपा है, कल्पतरु है। किसी का तबीयत खराब हो गया, तबीयत ठीक करना, जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद खा लो। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, मैं तो कितना बार देखा हूं, कितने माताजियों का प्रसाद खा के बच्चा हुआ है। ये तो कोई भी वैज्ञानिक, ये कोई भी बायोलॉजिस्ट प्रूव नहीं कर सकता है इसको। तो कल्पतरु, इसीलिए भगवान कल्पतरु हैं। कल्पना कीजिए और आपके पास हाजिर, भगवान ऐसे कृपालु हैं। पर ये कवि बता रहे हैं कि भगवान को कल्पतरु के समान तुलना कैसे किया जा सकता है? कल्पतरु तो अल्टीमेटली एक वृक्ष है। क्या भगवान चलते नहीं है? भगवान तो चलते हैं। ये कल्पतरु तो एक जगह खड़ा होता है, तो सही तुलना नहीं है। भगवान कल्पतरु के साथ आपको तुलना नहीं किया जा सकता है। सुमेरु अचलस, और सुमेरु पर्वत भगवान की जो कपड़ा है, वास है, और भगवान की जो आभा है, वो सुमेरु पर्वत जो सोने जैसा है उसकी तरह है। पर उसके साथ भगवान का तुलना करना पूरा बेकार है, क्योंकि सुमेरु पर्वत अचल है, चलता नहीं है, एक जगह खड़ा हुआ है, जैसे कोई उसको दंड दे दिया। पर भगवान तो जहां चलते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है। इसीलिए भगवान का और एक नाम है तीर्थ पद। जहां जहां भगवान का पद पड़ता है वो तीर्थ स्थली हो जाता है। जैसे दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थान पे गए उस स्थान पे तीर्थ पद हो गया, और बड़ा बड़ा मंदिर, और बहुत सारे लोग भक्त बन गए। सो भगवान का और एक नाम तीर्थ पद है। तो सुमेरु के साथ है भगवान, आपका क्या तुलना करूं, बेकार। और कभी कभी हम भगवान को और भगवान के नाम को चिंतामणि की तरह तुलना करते हैं, है कि नहीं? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विद्रस विग्रह। नाम चिंतामणि कृष्ण, जिस तरह चिंतामणि सब कुछ सोना कर देता है, उसी तरह भगवान हरि नाम जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, हमारा कलंकित हृदय सोना जैसे हो जाता है। कितना अच्छा तुलना है। पर ये कवि बोल रहे हैं सही तुलना नहीं है भगवान, सही तुलना नहीं है, क्योंकि चिंतामणि तो पत्थर है। तो क्या पत्थर है? आपका हृदय तो माखन जैसा कोमल है। आप सही तुलना नहीं, सही तुलना नहीं। सूर्यस्तीव्र कर शशि क्षय करो। और कभी कभी आप सूर्य वंश में आते हैं और कभी कभी आप शशि वंश में आते हैं। जैसे रामचंद्र शायद चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी।
तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, या फिर आपका मुखमंडल को चंद्रमा की तरह तुलना किया जाता है, बट चंद्र तो क्षय करा। आज एकादशी है, कल प्रतिपदा है, पतला हो जाएगा, फिर द्वितीया है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो क्या आपका सौंदर्यता घटता बढ़ता है चंद्रमा की तरह? इसीलिए चंद्र की तरह तुलना बिल्कुल बेकार है। और सूर्यदेव भगवान, हम बोलते हैं कृष्ण सूर्य समा माया हय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, भगवान सूर्य के समान है और माया अंधकार है। पर यह गलत है। जो भी आपको सूर्य किस तरह तुलना किया करते हैं वो सब मूर्ख हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि सूर्य इतना कठोर है, उसके तेज से हमको छाता पकड़ना पड़ता है कि आपकी करुणा क्या ऐसा है? तो इसीलिए बेकार है। और हम हर वक्त प्रार्थना को बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। सिंधु के साथ, सागर के साथ भगवान आपको तुलना हम करते हैं। पर सागर तो खारा है, पर आपका गुण इतना मीठा है। श्री चैतन्य के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में आप जब लीला अवतार करते हैं, उस लीलाओं को श्रवण मात्र से ही हृदय मिठास से भर जाता है। और सागर जो खारा है उसके साथ कैसे तुलना सही हो सकता है? पूरा गलत तुलना है। कामो नष्ट तनुर और कंदर्प कोटि, ऐसे हम बोलते हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय। भगवान का जो सौंदर्य है कोटि कंदर्प की तरह है। तो ये कवि बोल रहे हैं कंदर्प का तो शरीर नहीं है भगवान, आपका तो दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो कोटि कंदर्प का मतलब क्या कोटि कोटि आपका शरीर नहीं है? ये पूरा गलत तुलना है। आपका तो सौंदर्य सच्चिदानंद विग्रह है। इसीलिए कंदर्प के साथ, कोटि कंदर्प के साथ जो तुलना होता है आपका सही नहीं है। बलि महाराज कितने बड़े दाता कर्ण थे। वो, उनको पता चला कि ये वामन देव आए हैं, सब ले लेंगे, फिर भी वो संकल्पबद्ध थे कि मैं दूंगा। ये उनका संकल्प का, प्रतिज्ञा का दृढ़ता था। और इतने वो दानी थे। और भगवान, आप भी कभी कभी हम बताते हैं कि बलि की तरह भगवान भरतश्रव वर देने में बहुत एक्सपर्ट हैं, वरदराज हैं आप। पर बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुआ है, तो सही तुलना नहीं है। और कामधेनु की तरह आप सब कामना हमारा पूर्ण कर लेते हैं, पर कामधेनु तो गाय है, तो सही तुलना नहीं है। नृताम से तुलयामि भो यदुपते कश्योपमा दीयते। क्या उपमा है यदुपति कृष्ण आपको दूं? मैं वही सोच रहा हूं कैसे कविता आपके ऊपर लिखूं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ कविता में डालूंगा तो लोग पूछेंगे भगवान कैसे दिखते हैं। मैं तो जो मैं देख पा रहा हूं, जो बाकी दूसरे लोग देख पा रहे हैं, उसके साथ ही तुलना करके आपको बताऊंगा। पर वो तुलना सब बेकार है। तो मैं वही सोच रहा हूं आपको कैसे गुणगान करूं। तो रुक्मिणी देवी भी इस तरह बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप तुलना के समान ऊपर हैं, आपके साथ कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। यू आर बियॉन्ड कंपेयर, यू कैन ओनली बी कंपेयर्ड ओनली विथ योरसेल्फ। आपको केवल आपके समान तुलना किया जा सकता है। कृष्ण को केवल कृष्ण के साथ तुलना किया जा सकता है। पर क्योंकि और कोई कृष्ण नहीं बन सकता है, इसलिए कृष्ण अतुलनीय है। और मैं तो तुच्छ नारी हूं। और अगर आपको लगता है कि तुलना योग्य होने के बाद में आप मेरे को वर्ण करेंगे, तो मैं कभी भी आपके समान नहीं हो सकता हूं। मैं क्या, कोई भी आपके समान नहीं हो सकता है।
तो पर ये आपकी कृपा है। हालांकि आपकी तुलना में कोई नहीं है, पर आपकी करुणा असीमित है, अनंत है। और आपकी करुणा के वजह से मैं आपकी पत्नी बन पा रही हूं। मैं अयोग्य हूं, मैं असमान हूं, आप सही बोल रहे हैं, असदृशी, असमान हूं मैं, पर आपकी करुणा इतना ज्यादा है कि वही असमान तुच्छ नारी को आपने वरण किया है। तो इस तरह श्री रुक्मिणी जी प्रथम श्लोक में अपनी नम्रता को प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह वो भगवान के समान है ही नहीं। और दूसरे श्लोक 35 नंबर श्लोक, सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांता सेते समुद्र उपलम्भनमात्रमात्मा नित्यं कदैन्द्रियगणे कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकै नृपपदं विधुतं तमोन्धम्। तो हमने सुना था भगवान द्वितीय चीज जो बोले रुक्मिणी देवी को कि रुक्मिणी तुम्हारा बहुत बड़ा, तुमने गलती कर दिया मेरे से शादी करके। मैं तो क्षत्रिय के नाम पे धप्पा हूं। आई एम ए ब्लैक स्पॉट इन द नेम ऑफ क्षत्रिय। कुलांगार हूं, कुलांगार, समझ रहे हैं? कुल अंगार, क्षत्रिय कुल के मैं अंगार हूं। क्षत्रिय लोग बहुत बहुत ब्रेव, दे आर वेरी वेरी ब्रेव, एंड आई एम ए कावर्ड, मैं कायर हूं। मैं कायरता का प्रदर्शन कैसे कर रहा हूं? आके इधर छुपा हुआ हूं, एक समुद्र के अंदर छुप के मैं अपना राज्य बना दिया। कितना कायर हूं मैं, सोचो। और तुम क्षत्राणी हो, क्षत्रिय कुल में पैदा हुई, और तुम एक कायर के साथ, मुझ जैसे कायर के साथ तुमने शादी कर लिया। तो रुक्मिणी देवी बता रहे हैं कि हाँ जरूर, आप डर के मारे समुद्र के अंदर बैठे हुए हैं, पर वो समुद्र कौन सा है? वो समुद्र आपकी भक्तों की हृदय के समान है। आप डरे हुए हैं जरूर, और आपका डर है कि मेरा भक्त भौतिक चीजों से आकर्षित ना हो जाए, इसीलिए आप अपने भक्तों के हृदय के अंदर, भक्तों की समुद्र की हृदय के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, बैठ जाते हैं परमात्मा के रूप में। रुक्मिणी देवी बता रहे हैं कि समुद्र इच्छाओं का समुद्र है। हाँ, हम जानते हैं कि हम अगर कोई व्यक्ति अगर एज ए थर्ड पर्सन अपने हृदय को जांचे, हर दिन छोड़ दीजिए, हर मुहूर्त में सैकड़ों करोड़ों इच्छाएं हमारे हृदय में जागृत होता है। अभी हमारा कक्षा चल रहा है, उसी कक्षा में भी कितना हृदय इच्छाएं जागृत हो गया। अरे आज निर्जल एकादशी है, भूख लग रहा है, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, कितने। और कभी क्लास कब खत्म होगा, प्रभु जी तो आज कुछ जोक नहीं मार रहे हैं, थोड़ा आज क्लास बोरिंग हो रहा है, और प्रभु जी 3 मिनट लेट कर दिए थे, क्लास क्या 8 बजे खत्म होगा। इस तरह अलेख और क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा पानी पी लेता हूँ, निर्जल एकादशी अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ मैं, और कल सुबह ना मैं बहुत अच्छा पराठा बनाएंगे और खाएंगे। सुन रहे हैं क्लास, पर हृदय में ये सब इच्छाएं जागृत हो गया है। तो रुक्मिणी देवी बोले समुद्र मतलब इच्छा का समुद्र, और आपके भक्तों के हृदय में भी इच्छाओं का समुद्र है। और आप बहुत डरते हैं कि अगर मेरा भक्तों के हृदय में भौतिक इच्छाओं का समुद्र हुआ और उस समुद्र में तूफान आने लग गए, तो मेरा भक्त का जो भक्ति का नैया तो हरे कृष्णा। तो रुक्मिणी देवी बता रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, इसीलिए आप डरते हैं, सही में आप डरते हैं। आप अपने भक्तों की
भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि उनकी भौतिक पतन से आप इतने डरे हुए हैं कि उनके हृदय में बैठ जाते हैं आके, इच्छाओं की समुद्र में। और सही बोला कि आप सारे अलग अलग राजाओं से डर रहे हैं। हाँ, ये तो सही है। कौन है राजा इस दुनिया में? इस दुनिया के राजा तो गुण है, 3 गुण हैं। आपने भगवत गीता क्लास अटेंड किया होगा। हमने भगवत गीता क्लास में देखा था कि किस तरह 3 गुण हमको पकड़ के रखे हैं और 3 गुण ही हमको ऊपर नीचे कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, आप भगवान मंदिर में आके जप कीजिए, आप ये ट्राई कीजिए कि देखने के लिए कि किस तरह 3 गुण प्रभावशाली हैं। जस्ट टू ट्राई। आप एक दिन इधर इस्कॉन न्यू टाउन में मंदिर में आके जप कीजिए या फिर राधा रमन जी के सामने जप कीजिए, और एक दिन आप जो आपकी कम्युनिटी में क्लब हाउस है जहाँ पे सब लोग, कोई खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई आके गाना गा रहा है, और उधर बैठ के जप कीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप शक्तिशाली हैं या गुण शक्तिशाली हैं। तो हम देखते हैं कि हम गुण से प्रभावित हो जाते हैं। तो रुक्मिणी देवी यही बोल रहे हैं कि गुण ही एक्चुअली रूलर्स हैं। ये जो 3 गुण हैं यही पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करके रखे हैं, और आप डरे हुए हैं कि ये 3 गुण आपके भक्तों को ना पकड़ लें। इसीलिए डर के मारे भक्तों की हृदय की इच्छाओं की समुद्र में आप बैठ के देख रहे हैं, मेरे भक्त लोग को सदुपदेश दूंगा मैं। ये भगवान की करुणा है। भगवान गीता में बताते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। तेषाम अहम एवानुकंपार्थम। बहुत कृपा करके भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान को हमारे हृदय में बैठने का कोई आवश्यकता नहीं है। इतना घिनौना जगह है हमारा हृदय। कभी कभी हमको अपने हृदय के ऊपर विचार करना चाहिए। एक बायोग्राफी ऑफ आवर हार्ट वी शुड ऑल राइट, मतलब एज ए थर्ड पर्सन। बायोग्राफी मतलब ऑटोबायोग्राफी मत लिखिए, क्योंकि देन यू विल पुट ऑल गुड थिंग्स अबाउट योर हार्ट। Let's write a biography of our heart. Let's become a third person and see our heart as a third person or a second person, just like हम biography लिखते हैं। और अगर वो बायोग्राफी लिखा जाएगा तो कोई टेररिस्ट के बायोग्राफी से कम नहीं होगा वो। हमारे हृदय में अलग अलग टेररिस्ट हैं, और मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज यही बताते हैं कि हाउ देयर आर टेररिस्ट इन आवर हार्ट। वो बता रहे हैं कि अंधस्य में हृदय विवेक महाधनस्य चौरे प्रभु बलिभिरिंद्रिय नामधेया। ये जो इंद्रिय है, ये जो इंद्रियों को भोग करने का वासना है, ये टेररिस्ट है, चोर है, जो हमारी विवेक को छीन लेता है। मतलब हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन है उसको पूरा काट लेता है। जैसे हम जब उस वाले मंदिर में रहते थे, अल्बर्ट रोड में, मतलब सेंट्रल मंदिर में, थोड़ा छोटा था और बहुत सारे लोग एक साथ, बहुत सारे सामान एक साथ, और बहुत सारे चीज़ें एक साथ, तो इसीलिए उसके साथ चूहे लोग भी रहते थे। हरे कृष्णा, बहुत सारे चूहे थे। जब पहले पहले हम 2008 और 9 में कलकत्ता मंदिर आए थे, तो हम रात में सोते समय इतने बड़े बड़े चूहे, बिल्ली से बड़े, बिल्ली से डबल साइज के चूहे रहते थे। अभी तो चले गए, पता नहीं कहाँ गए।
शायद हमसे डर के मारे चले गए होंगे हमारा हृदय को देख के। पर इतने बड़े बड़े चूहे, और वो आके आपकी पैर को काट के पूरा खून से लथपथ कर देते थे। रात में हम सोते थे और पूरा सुबह उठ के देखेंगे पूरा पैर पूरा। और चूहे लोग जब काटते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि उनका दांत इतना शार्प रहता है कि कुछ पता नहीं चलता है। आप सबको चूहा काटा है कभी? तो आपको पता नहीं होगा। आप सब कभी आश्रम में नहीं रुके होंगे, स्पेशली कलकत्ता आश्रम में। तो बहुत चूहे थे, और ये चूहे लोग क्या करते थे, जाके हमारा जो लैन वायर, जो इंटरनेट का कनेक्शन का वायर है, उसको काट लेते थे। कुछ कुछ चूहे तो इलेक्ट्रिक वायर को काटने का जाके उधर ही उनका राम नाम सत्य हो जाता था। इतने बदमाश चूहे थे। और जैसे ही कनेक्शन कट जाता था, हम क्लास देते थे या कुछ भी करते थे, कुछ इंटरनेट, तुरंत बंद हो जाएगा सब कुछ। फिर पता चले क्या हो गया, क्या हो गया, फिर पता चलेगा चूहा ने काट दिया तार। हरे कृष्ण। तो इसी तरह ये जो चूहे लोग हैं, हमारे हृदय में बड़े बड़े चूहे बैठे हुए हैं, और ये चूहे लोग हमारे भगवान के साथ, जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको काट लेते हैं। और ये चूहे लोग इतने बड़े हैं कि कोई बिल्ली काम नहीं करेगा। इस हृदय की चूहे के लिए नरसिंह देव को जोर जोर से पुकारना पड़ेगा। बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो रुक्मिणी देवी बता रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, आप डरपोक हैं। सही में आप डरपोक हैं, डरे हुए हैं कि आपकी भक्तों को कुछ ना हो जाए, इसीलिए आप भक्तों के हृदय की समुद्र में बैठे हुए हैं। और भगवान आगे जाके बताए, रुक्मिणी देवी को बताए थे, पिछले क्लास में हमने देखा कि मैं तो डरा हुआ हूं, और दूसरा कि आपने सही बोला, आपने भगवान ये भी बोले थे कि मेरे को ये जो थ्रोन, ये जो राज्य शासन से कुछ इच्छा नहीं है, मेरे को राज्य संभालना नहीं है। तो रुक्मिणी देवी बोलते हैं सही है, आप क्यों राज्य संभालेंगे? क्या कभी आप सोचिए कि आप सब जो भी कम्युनिटी में रहते हैं, हम जब अभी लॉकडाउन से पहले जब हम जाते थे कम्युनिटी में, कभी कभी इलेक्शन होता है कम्युनिटी में, चेयरमैन, सेक्रेटरी, जो कम्युनिटी में रहते हैं, गेटेड कम्युनिटी में, इधर उत्साह एनबीसीसी, उधर इलेक्शन होता है। जैसे हम एक बार सुने थे एनबीसीसी में बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट डिसाइड होगा इलेक्शन में। आप सोचिए, कभी मुकेश अंबानी आएंगे एनबीसीसी के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट करने के लिए? वो कभी नहीं आएगा। तो रुक्मिणी जी यही चीज बता रहे हैं कि आप कहाँ, आप क्यों इस छोटी, ये जो छोटा पृथ्वी का चुन्नू सा राज्य के लिए क्यों आप इच्छा रखेंगे? तो सही बोला, आपका बिल्कुल इच्छा नहीं है। आपका पोजीशन क्या है और ये छोटा सा राज्य का पोजीशन क्या है, तो क्यों आप रखेंगे? तो इस तरह रुक्मिणी जी भगवान की गुण को कीर्तन कर रहे हैं, और भगवान की जितने सारे वाक्य है उसको खंडन कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में रुक्मिणी जी आगे बढ़ते हैं। त्वत्पाद पद्म मकरंदजुषां मुनीनां वर्त्मास्फुटं नृपशुभिः ननु दुर्विभाव्यं यस्मादलौकिकम् इवेहितमीश्वरस्य भूमां स्तवेहितमथो अनुये भवन्तम। रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही बोला। भगवान आप सही बोले कि आप निष्किंचन हैं, और आपके भक्त लोग जो आपको प्रेम करते हैं वो भी निष्किंचन हैं। कहाँ रुक्मिणी मेरे को पकड़ लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं है। भिखारी लोग मेरे को प्रार्थना करते हैं और तुम कहाँ मेरे पीछे पड़ गई। मैं तो पूरा, मेरे को कुछ इच्छा नहीं है।
भगवान रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि आप सही में निष्किंचन हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई टैबलेट, तो मेरा ये टैबलेट है, पर मैं टैबलेट नहीं हूं, मैं टैबलेट से अलग हूं, तो इसीलिए ये मेरा टैबलेट है। आई पोजेस दिस टैबलेट। ये मेरा मोबाइल है, मतलब मैं मोबाइल नहीं हूं, तो तब जाके मैं बोल पाऊंगा ये मेरा मोबाइल है। I can only possess something when I am different from that thing. Correct? मैं कार से अलग हूं, भिन्न हूं, इसीलिए तो मैं कार बोल सकता हूं मेरा एक कार है। पर हे भगवान, आप तो किसी से भी भिन्न नहीं है, सब आपकी शक्ति है, सब आपकी विस्तार है, तो what you can say that you possess? You are everything only. तो निष्किंचनस्य, आप सही बोल रहे हैं कि आप निष्किंचन हैं, बिकॉज यू पोजेस एवरीथिंग। और ये हमने देखा था जब भगवान छोटे थे और यशोदा महारानी जब कृष्ण को पूछने लगे तुमने मिट्टी खाया, तुमने मिट्टी खाया, भगवान बोले नहीं मिट्टी खाया, मुंह खोल के देख लो मेरा। तो जब मुंह खोल के देखे, यशोदा महारानी समग्र ब्रह्मांड को देखे, और समग्र ब्रह्मांड तो ठीक था, पर यशोदा महारानी खुद अपने आप को भी अंदर देखे और फिर से कृष्ण भगवान को भी अंदर देखे, तब यशोदा महारानी का फ्यूज उड़ गया कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं बाहर हूं या अंदर हूं, मैं लाला के पेट के बाहर हूं या मैं लाला के पेट के अंदर हूं, या मैं हूं या नहीं हूं। तो यशोदा महारानी अपने शरीर को छूने लगी कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं अंदर हूं और बाहर मेरा छवि है, या मैं अंदर हूं बाहर हूं, अंदर मेरा छवि है, क्या है। तो पगली हो गई पूरा यशोदा महारानी। तो रुक्मिणी जी वही चीज बोल रहे हैं कि आपके अंदर सब कुछ समावेश है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ मैं पोजेस करता हूं, आप तो निष्किंचन है ही। यू आर एक्चुअली निष्किंचन, यू आर ट्रू। यह आपका सद्गुण है, आपको लग रहा है कि यह दुर्गुण है, यह आपका सद्गुण है। किंचन मतलब टू पोजेस समथिंग, कुछ रखना, और निष्किंचन मतलब और कुछ रखना मतलब, इसका मतलब है देयर आर समथिंग विच यू डू नॉट पोजेस। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि मेरे पास कुछ है, किंचन मेरे पास कुछ है, इसका मतलब मेरे पास कुछ नहीं है कि नहीं। मतलब मेरे पास कुछ है, मतलब देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो मेरे पास नहीं है, पर ये आप में नहीं है, आप निष्किंचन है क्योंकि आपके पास सब कुछ है। यू आर एवरीथिंग, यू डू नॉट पोजेस एनीथिंग, यू आर एवरीथिंग। आप ही जगह है, सब कुछ सब जगह आप ही हैं। और ये हम ब्रह्मा जी की प्रार्थना में भी देखते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। वैज्ञानिक लोग अभी तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखे हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन किए हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स अभी तक भगवान वैज्ञानिक लोग नहीं दिखे हैं। और अभी तक वैज्ञानिक लोगों को पता नहीं चल रहा है कि एक छोटा सा अणु या परमाणु को तोड़ के इतना बड़ा एनर्जी कैसे पता निकाला जा सकता है। हाँ, वो थोड़ा आइंस्टाइन ने E=mc² बना दिया, इक्वेशन लिख दिया। हाँ, इक्वेशन आप लिख सकते हैं, पर उस शक्ति जो परमाणु के अंदर है, वो शक्ति का स्रोत वैज्ञानिक लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं। उस शक्ति का इक्वेशन मैथमेटिक्स डिराइव किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर दिया, E=mc²। इसीलिए एटम बम बन गया, न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, न्यूक्लियस को तोड़ के बहुत बड़ा शक्ति हो गया। पर न्यूक्लियस के अंदर शक्ति आया कहां से?
क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं, ये तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये भगवान भगवान कुछ नहीं है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, एक अंड के अंतर में भी, अंड के अंतर मतलब एटम के बीचों बीच भगवान बैठे हुए हैं, एटम को चला रहे हैं। तो अगर आप अणु परमाणु में बैठे हुए हैं, मतलब आप सब जगह हैं, सब कुछ है, आप ही सब कुछ है, आपकी अव्यक्त रूप में सब कुछ है। तो आप क्या पोजेस कर रहे हैं फिर? तो आप तो निष्किंचन हुए ना, आप तो सही बोल रहे हैं। और फिर रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि भगवान बताए थे निष्किंचन जन प्रिय। अरे मैं भिखारी, और भिखारी लोग मेरे को प्रार्थना करते हैं, और एक भिखारी नारद मुनि तुमको पकड़ लिया, तुम उसके कहावत में तुम मेरे से शादी कर लिया। हाय हाय हाय, कितना बड़ा गलती किया। तो रुक्मिणी जी बोलते हैं हाँ सही में, कोई आपको प्रार्थना करे या कोई आपको प्रार्थना ना करे, कोई आपको कुछ अर्पण करे या कोई आपको कुछ अर्पण ना करे, सब कोई आपके अलावा निष्किंचन ही है। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप आज इस्कॉन में आए, कुछ फल भगवान को दिए, मैंने आज भगवान को भोग लगाया। पहले तो भोग लगाने का सामग्री भगवान दिया आपको। कोई बोलेगा ठीक है, पर मैंने पैसा कमाया, पर पैसा कमाने का बुद्धि भगवान ने दिया आपको। कभी कभी तो बॉस लोग अपने एम्प्लॉय को निकाल देते हैं नौकरी से। आपके बॉस के हृदय में बैठ के बॉस को ऐसे चिंतन कर दे रहे हैं ताकि वो आपको नौकरी से नहीं निकाले, वो भी भगवान कर रहे हैं। अगर देखेंगे कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं और सब सामग्री हमको जो मिल रहा है वो भी भगवान दे रहे हैं, बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, और उसको भोग निवेदन करके हमको लग रहा है मेरा कुछ था, मैं भगवान को दिया। कभी कभी हमारे मंदिर में कुछ लोग डोनेशन देने आते हैं, और वो जब डोनेशन देते हैं कभी कभी उनका भाव देखने लायक होता है। एक बार की बात है, रथ यात्रा में, हमारा रथ यात्रा में कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, मैं जब पहले मंदिर आए हुए थे, तो हमारा सेवा था रथ यात्रा का जो सोवेनर है, जहाँ पे सारे डोनर लोग, मतलब जो डोनेशन दिए हैं रथ यात्रा में, उनका नाम लिखना। तो मेरे को नाम मिलता था, मैं प्रिंटर को दे देता था डिजाइन करके और प्रिंटिंग कर देता था। और एक बार उस सोवेनर में एक व्यक्ति का नाम नहीं था, और रथ यात्रा के बीचों बीच, लाखों लोगों के बीचों बीच मेरे को बुलाया गया, क्योंकि मैं प्रिंटिंग किया था हरे कृष्णा। और इस तरह भर्सण किया गया मेरे को, सुनने लायक नहीं होगा, कि एज इफ शायद मैं उसकी लड़की को कहाँ लेके चला गया, भगा दिया, इस तरह। मतलब इतना बड़ा मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे को जो नाम मिला था मैं लिख दिया था, मेरे को क्या पता कौन क्या है, कौन क्या डोनेशन दिया है। पर मेरा नाम क्यों नहीं है रथ यात्रा की सोवेनर में? हरे कृष्णा। क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत कुछ रखते हैं, और इसीलिए हम जब दान करते हैं तो हम अहंकारी बन जाते हैं। पर रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि जो कोई आपको दान कर रहा है या जो कोई आपको दान नहीं कर रहा है, सब भिखारी लोग हैं। इसीलिए आपने सही बोला, भिखारी लोग ही आपको पूजा करते हैं, क्योंकि सब भिखारी हैं। एकल ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भी भिखारी हैं आपके सामने, तो बाकी हम सब तो भिखारी स्क्वायर, भिखारी टू द पावर 4 एंड क्या क्या है, हम तो अनंत रूप से भिखारी हैं। तो रुक्मिणी जी ऐसे बता रहे हैं कि सही बोला आपने, निष्किंचन जन प्रिय हैं आप, कि निष्किंचन है सब कोई, आपके समान में सब कोई निष्किंचन है। जिस तरह गंगा देवी में जाके हम गंगा देवी का जल गंगा देवी को देते हैं, या फिर कोई बेटा अपने पिताजी का
बर्थडे सेलिब्रेशन करता है पिताजी के पॉकेट मनी, पिताजी के दिए हुए पॉकेट मनी से, उसी तरह आप हमको कुछ दिए हैं, उसी को लेके हम आपको समर्पित करते हैं और अहंकारी भी हो जाते हैं कि मैंने भगवान के लिए इतना सब कुछ किया। सब कोई निष्किंचन है। सही बोला आपने, निष्किंचन जनप्रिय। तो इस तरह रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि किस तरह आप निष्किंचन हैं और आप कुछ भी रखते नहीं हैं। टेक्स्ट 36। त्वत्पाद पद्म मकरंदजुषा मुनीनां वर्त्मा स्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यं यस्मादलौकिकमिभे हितुमीश्वरस्य भूमं स्तवे हितमहो अनुये भवन्तम। तो भगवान ने रुक्मिणी देवी को बताया था कि अरे मेरा नियत पूरा अस्पष्ट है, अस्पष्ट वर्तमान, किसी को पता नहीं मैं कौन हूं और किसके लिए क्या कर रहा हूं। भगवान ने बताया था कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, जाके वैश्यों के साथ रहने लग गया, और सबको लगा होगा कि ठीक है उसको राजा नहीं बनना है, उसको ग्वाला बनना है, पर कुछ दिन 11 साल गोपाल बन के रहा, फिर वापस आ गया। और इस माता पिता को ठीक से नहीं किया, उस माता पिता को खेलने इधर परेशान उधर परेशान, और इन दोनों को छोड़ के हस्तिनापुर में बैठा रहता हूं पांडव लोगों के साथ। किसी को पता नहीं क्या मेरा अंदर क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज देयर, व्हाट आई वांट टू डू, किसी को पता नहीं चलता है। अस्पष्ट वर्तमानाम। तो रुक्मिणी जी बोलते हैं सही तो बोल रहे हैं। जब कोहरा छा जाता है और सूर्य को हम नहीं देख पा रहे हैं, क्या सूर्य का गलती होता है या हमारा गलती है कि हमारे सामने कोहरा है? किसका गलती है? हमारा गलती है कि हमारे सामने कोहरा है। सूर्य का तो गलती नहीं है। जब कोहरा छा जाता है, सूर्य तो चलते रहते हैं, सूर्य तो इस ओर से उस ओर चले जाते हैं, पर जब कोहरा, घनघोर कोहरा या फिर घनघोर बादल छा जाते हैं, हमको लगता है कि सूर्य हम देख नहीं पा रहे हैं, अस्पष्ट हो जाते हैं सूर्य। सूर्य की जो वर्तमान है, सूर्य की जो अयनम है, सूर्य जो कैसे चल रहे हैं, वो पता नहीं चलता है। तो क्या सूर्य की गलती है? ये तो हमारा गलती है। तो उसी तरह भगवान बता रहे, रुक्मिणी जी को भगवान बोले सही बोले, आप बिल्कुल सही बोले, आपको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने भौतिक भोग प्रवृत्ति का इतना घनघोर कोहरा बिछा हुआ है, और वो जो घनघोर कोहरा है भौतिक इंद्रिय तृप्ति का, उसके वजह से पशु भीर, हम पशु की तरह बन गए हैं। इधर रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि पशु की तरह। ये भौतिक प्रवृत्तियां हमको पशु बना देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, निष्किंचनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य पारं परां जिगमिशोर भवसागरस्य। निष्किंचनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य, जो भजन की उन्मुख होते हैं, उन्मुख मतलब जो भजन करना चाहते हैं भगवान की। निष्किंचनस्य भगवत् भजनोन्मुखस्य पारं परां जिगमिशोर भवसागरस्य। जो भजन उन्मुख होते हैं, भजन करना चाहते हैं भगवान को अच्छे से, तीव्रता से, और इस भवसागर को जो पार करना चाहते हैं, जैसे आप सब, हम सब, मैं, हर कोई, हम सब चाहते हैं कि भवसागर पार करके भगवान के धाम में प्रवेश करें। जो इस तरह की इच्छाएं रखती हैं, निष्किंचनस्य भगवत् भजनोन्मुखस्य पारं परां जिगमिशोर भवसागरस्य,
संदर्शनाम विषयिनाम अथयोसिताम च। ये जो दुनिया की विषय वासना है, योसित है, जो हमको अच्छा लगता है इस दुनिया को, चीजों को, ये हमको समझना चाहिए। हा हंत हंत विषभक्षणंतो अपि असाधु। हमको समझना चाहिए ये दुनिया की जितने सारे चीजें हमको आनंद प्रदान करती हैं, ये सारा आनंद विष के समान है। और वो विष हमारे आंखों के सामने ऐसा घनघोर कोहरा छा देता है कि हम श्री राम श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग भगवान की जो सृष्टि लीला पढ़ेंगे नहीं। भगवत गीता का क्लास आप अनाउंस कीजिए, 10, 5, 4, 2 ऐसे लोग आएंगे, पर रास लीला के ऊपर क्लास हम देखते हैं। वृंदावन में रास लीला के ऊपर जब भगवत कथा होता है, लाखों करोड़ों आते हैं, और भागवत कथाकार को भी करोड़ों दिया जाता है रास लीला के ऊपर चर्चा करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर वो चेतना और भावना है, भोग करने की भावना है। और रास लीला में हम बैठते हैं और सोचते हैं कितना अच्छा है, मेरे पास भी उतने सारे गोपी लोग रहते, कितना अच्छा होता, मेरा जीवन परिवर्तन हो जाता। हाय हाय, ये पत्नी जो मेरे साथ बैठी हुई है, कितना अच्छा। इस भावना से लोग रास लीला सुनने जाते हैं। इसीलिए रास लीला का चर्चा के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं और भगवत गीता सुनने के लिए कोई नहीं आता है। पर आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण परम सत्य हैं और कृष्ण की रास लीला और कृष्ण की कुरुक्षेत्र लीला में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण जब जयद्रथ को मारने के लिए सूर्य को ढक देते हैं और छल करते हैं, उस लीला और रास लीला में कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे नालायक कीड़े मकोड़े जैसे लोग टिप्पणी में लिखते हैं, जो कृष्ण कुरुक्षेत्र में ये सब छल किए और जो रास लीला किए वो अलग है, क्योंकि उनको भगवान की परम सत्यता के ऊपर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। भगवान परम सत्य हैं और उस परम सत्य को दर्शन करने के लिए हमको हमारे आंखों के सामने ये पशु चेतना को हटाना पड़ेगा। और ये पशु चेतना क्या है? यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके। श्री कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र जाते हैं, आप सबको पता होगा, पिछला साल हमने डिस्कस किया था कि भगवान कैसे कुरुक्षेत्र गए थे, गोपी लोग मिले थे उस समय, फिर रथ यात्रा के समय हमने डिस्कस किया था। भगवान जब कुरुक्षेत्र गए थे, बहुत सारे ऋषि लोग उनको मिलने आए थे, और जैसे ही ऋषि लोग मिलने आए तो भगवान ये श्लोक बताए ऋषि लोगों को, और बताए कि अभी मेरा तीर्थ यात्रा संपूर्ण हुआ क्योंकि मैं आप सबका दर्शन कर पा रहा हूं। और भगवान ये श्लोक बता रहे हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके। कुछ कुछ लोग अपने आप को ये शरीर मानते हैं, जो क्या है? कुणप है। किसका कुणप? मतलब बैग। This body is a bag of stool and urine. और इस कुणप को, बैग को सारे लोग बोलते हैं, मैं ये कुणप हूं, ये मैं बैग हूं। यस्यात्म बुद्धि, अपने आप को ये बिट और मूत्र का बैग समझते हैं। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, और स्वधि कलत्रादिषु, और अपनी सारे जो घर के सदस्य हैं अपना सदस्य मानते हैं। अरे क्या सदस्य? किसी व्यक्ति का उम्र, जैसे मेरा उम्र अभी 34 साल है, 34। 34 साल पहले कौन था मैं, कौन मेरे परिवारजन थे, किसी को भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं।
और कुछ जैसे हमारे कुछ एस्ट्रोलॉजर प्रभु जी ने निर्णय किया है कि हम 2046 के बाद और नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे कुछ डेट निकाला है। तो उसके बाद हम कहाँ रहेंगे किसी को पता नहीं। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम भगवत धाम जाएंगे, और नहीं रहेगा तो हरे कृष्ण फिर से और एक ये कुणप धारण करना पड़ेगा। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु। पत्नी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। किसका बेटा है? आत्मा का तो ना कोई पत्नी है ना बेटा है, और शरीर का कोई बेटा हो ही नहीं सकता है, शरीर तो डेड है, मृत है। तो स्वधि कलत्रादिषु, मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे परिवारजन है, ये मेरे स्वजन हैं। भगवान एक्चुअली हमारे स्वजन हैं। न ते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। भगवान हमारे स्वजन हैं, स्वार्थ की गति हैं, और हम सोचते हैं हमारे परिवार वर्ग, ये जो शरीर के संबंधी हैं, वो स्वजन हैं। और भौम इज्जति, और जिस जगह में हम पैदा हुए हैं उस जगह को हम बहुत सम्मान करते हैं। मैं भारतीय हूं, और ये तो पाकिस्तानी है, ये तो अमेरिकनी है, मैं भारतीय हूं। अरे अगले जन्म में पता नहीं अमेरिका में पैदा होगा, अमेरिकनी हूं मैं। तो भौम इज्जति, भारत माता की जय। अरे कौन सा भारत माता? कहां पे लिखा हुआ है भारत माता? ये तो कोई भी शास्त्र में ऐसे कोई माँ हमने पढ़ा नहीं, भारत माता। भारत माता की जय। अमेरिका लोग अमेरिका माता की जय, पता नहीं उनको माता मानते हैं या पिता मानते हैं, पूछना पड़ेगा। भौम इज्जति, जहां पे मैं जन्म होता हूं वो बहुत बड़ा है। जैसे एक व्यक्ति बोल रहा था कि पुणे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, और उसके गुणगान करने लग गया, पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है वैसे होता है। हमने पूछा आप कहाँ से पढ़े? ना हम पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़े, इसीलिए पुणे यूनिवर्सिटी अच्छा है क्योंकि मैं पढ़ा हूँ। तो भारत क्यों अच्छा है? क्योंकि मैं पैदा हुआ भारत में। मैं अगर कहीं और पैदा होता तो वो अच्छा हो जाता। भौम इज्जति, मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं। यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करिहि चित। और वो तीर्थ स्थान में जाते हैं और स्नान कर लेते हैं और सोचते हैं तीर्थ यात्रा संपूर्ण हो गया, खाली स्नान कर लिया आ गया, गंगा स्नान कर लिया, तीर्थ यात्रा संपूर्ण। पर तीर्थ यात्रा तो संपूर्ण होता है आपकी जैसे महानुभाव ऋषियों से, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। इस तरह के व्यक्ति को गोखर बोला जाता है, गाय की तरह तुलना किया जाता है, गधा की तरह तुलना किया जाता है। क्योंकि इस तरह के व्यक्तियों के सामने कोहरा बैठा हुआ है और भगवान की लीलाओं को वो समझ नहीं पाते हैं। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए हमारी जो दृष्टि है स्पष्ट करना पड़ेगा, और हमारे आंखों के सामने चश्मा लगाना पड़ेगा, और वो चश्मा है शास्त्र चक्षु, गुरु की चक्षु। चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्मे प्रभु से ही, हम हर दिन गाते हैं। गुरु वर्ग, हमारे आचार्य वर्ग हमको चक्षुदान देते हैं कि हम भगवान की लीलाओं को सही तरीके से देख पाएं। जैसे रुक्मिणी जी हमको अभी चक्षुदान दे रहे हैं। और फिर भगवान बताए थे कि अलोक पथम, मैं ये लोक पथ कुछ फॉलो नहीं करता हूं, मैं माखन चुराता हूं, और क्षत्रियों को कभी रण छोड़ना नहीं चाहिए, मैं रण छोड़ के चला आता हूं, मैं रासलीला करता हूं, ये सब मैं लोक पथ फॉलो नहीं करता हूं। और कहां तुमको इस तरह के व्यक्ति, तुमने शादी कर लिया मेरे से। तो रुक्मिणी जी गुणगान करते हुए बोलते हैं, सही अलोक पथ हैं आप ये लोक पथ को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं हैं, और आप इस दुनिया में आए हैं हमको कृपा दर्शाने के लिए, बरसाने के लिए।
हमको कृपा देने के लिए। और क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं हैं, इसीलिए आप आलोक पथ हैं। और ये हम खुद देखे हैं। आप कोई भी स्कूल में जाइए, कंपनी में जाइए और स्कूल में अनाउंस कीजिए, हम फ्री लीडरशिप सेमिनार देने आए हैं। कितने रजिस्ट्रेशन होगा? हमको लीडरशिप सेमिनार सुनना है, टाइम मैनेजमेंट सेमिनार सुनना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार सुनना है। कोई भी स्कूल में आप जाइए, बोलिए कि हम भगवत गीता के बारे में आपके छात्रों को कुछ बताएंगे, प्रिंसिपल परमिशन देगा? नहीं देगा। इसीलिए आलोक पथ हैं आप इस दुनिया में, आपको लोग पहचानते नहीं हैं, आपको पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये दुनिया किस लोगों से भरा हुआ है? जो आपको पसंद नहीं करते हैं, यही इस दुनिया में आते हैं। इसीलिए आलोक पथ हैं आप। आपने बिल्कुल सही बोला। और भगवान आप आते हैं, गुणालय हैं आप, रुक्मिणी जी बता रहे हैं। आप गुण के सागर हैं और आप बोल रहे हैं कि दुर्गुण भरा हुआ है आप में। आप गुणों के सागर हैं, गुणालय हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है आप में, वो है आपकी कृपा। और ये आपकी कृपा है कि मुझ जैसे तुच्छ नारी को आपने वरण किया। और वही कृपा हमारी सबसे बड़ी आशा है। Our only hope in our life is Krishna's unlimited compassion and mercy. कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को क्या सब कुछ पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में मेरा क्या होगा? क्या भगवान को सब कुछ पता है? और सब कुछ अगर निर्धारित है तो फिर मैं क्या करूं? तो सब कुछ निर्धारित है। और क्या निर्धारित है? कि हम इस दुनिया में माया देवी का हर मुहूर्त में पिटाई खाएंगे। ये पूरा निर्धारित है। यही हमारा डेस्टिनी है। कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, कितने अलग अलग कुंडली आप दिखाइए, सबकी कुंडली में इस दुनिया में एक ही चीज लिखा हुआ है, आज नहीं तो कल इसको माया की लाठी खाना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान को हमारा फ्यूचर पता है कि हम सबको माया की लाठी खूब तरीके से, अच्छे तरीके से खाना पड़ेगा। पर ये भगवान की कृपा है, करुणा है, जो ये माया के सागर से हमको उद्धार करने के लिए भगवान अवतरण करते हैं और अवतरण करके हमको वरण करते हैं। यद्यपि हम भगवान के समान बिल्कुल, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा, हमारी प्रेम, हमारी उनके प्रति जो कामना है और इच्छा है उनको प्राप्त करने का, कुछ भी नहीं है। फिर भी भगवान अपनी कृपा प्रदर्शन करने के लिए पृथ्वी में अवतरण करते हैं और हम सबको वरण करते हैं। तो ये आपकी कृपा है, भगवान की करुणा है। और भगवान की करुणा हमारी सबसे बड़ी आशा है। और भगवान की करुणा श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी नाम के रूप में लेके आए हैं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास बताते हैं कि श्री राम, आप तो बड़े हैं ही, आपका तो तुलना किसी के साथ नहीं किया जा सकता है, पर आपका नाम का तुलना आपसे भी बड़ा है, आपका नाम आपसे बड़ा है। क्योंकि आप तो एक पत्थर रूपी अहल्या को उद्धार किए, पर आपका नाम कितने सैकड़ों पत्थर रूपी हृदय को कोमल माखन की तरह बना दिया।
सही में आपका नाम आपसे बड़ा है, क्योंकि आप तो एक रावण को मारे, पर आपका नाम हृदय में छेठो छेठो असंख्य भक्तों का छेठो छेठो रावण जो बैठा हुआ है उसका नाश कर देता है। आपने सही बोला है, आपके नाम के साथ कोई तुलना नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो एक भवचाप, भव मतलब शिवजी, चाप मतलब धनु, आपने एक भवचाप को मारा, तोड़ा, पर आप सैकड़ों असंख्य अनंत आपकी भक्तों की भव चाप को, चाप मतलब प्रेशर, भव चाप को तोड़ के उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये हरि नाम की शक्ति है। भगवान करुणामय हैं, पर भगवान की करुणा को हम उनके नाम उच्चारण से, श्री नाम संकीर्तन से हम अनुभव कर सकते हैं और इस दुनिया के परे भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। एनिछि औषधि माया नासिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमि मागी। जीव जागो गौर चांद बोले। श्री गौरांग महाप्रभु हम सबको उठाने के लिए आए हैं। पशु चेतना में हम सोए हुए हैं श्री माया देवी की गोदी में, और जिस तरह हम अलार्म बजाते हैं उठने के लिए, मंगल आरती या भगवान की पूजा करने के लिए सुबह सुबह, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु हमको माया की निद्रा से उठाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की अलार्म लेके आए हैं। तो इस महामंत्र को अगर हम नियमित रूप से ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक उच्चारण करेंगे तो जरूर भगवान जो हमारे हृदय में अभी अस्पष्ट हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भौतिक वासना से हमारा हृदय ढक गया है, जरूर दिखाई देंगे। भगवान कृपालु हैं, पर उनकी कृपा को हमको ग्रहण करना पड़ेगा ध्यान पूर्वक उनकी नाम का उच्चारण करते हुए। श्री रुक्मिणी जी हमको समझा रहे हैं भगवान की क्या पोजीशन है, स्थिति है, और इसी तरह भगवान के भक्तों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। गुरु परंपरा से हम सब समय आश्रित रहना चाहिए और हरि नाम करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान के, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री रुक्मिणी हरण एकादशी की, श्री श्री पांडव निर्जल एकादशी की। निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।